सच्ची रामायण, लेखक पेरियार ईवी रामासामी। आइए अब हम राम और उसके चरित्र पर विचार करते हैं। राम भलीभांति जानता था कि उसके पिता ने विवाह के समय ही पूरा साम्राज्य सिद्धांतः कैकेयी को सौंप दिया गया था। यह बात राम ने भरत को स्वयं बताई थी। अयोध्या कांड सर्ग 107। राम अयोध्या की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। अपनी प्रजा, पिता और कैकेयी के प्रति राम का व्यवहार उसकी इच्छाओं द्वारा अनुप्रेरित था। इस प्रकार राम घास में छिपे हुए सांप की तरह था। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भरत की अनुपस्थिति में राम के पिता ने उसे गद्दी पर बैठाने के लिए जो भी प्रपंच रचे थे, उन प्रपंचों से राम ने सहमति जताई थी, यह समझकर कि कहीं लक्ष्मण को उससे ईर्ष्या न हो जाए और वह कहीं उसे नुकसान पहुंचाने की न सोच डाले। राम ने उससे कहा था, लक्ष्मण, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं राजा बन रहा हूँ, तुम ही इस देश पर शासन करोगे। अयोध्या कांड अध्याय 4। और अंत में लक्ष्मण का राज्य के मामलों से कोई मतलब नहीं था। समारोह के दौरान पूरे समय राम के मन में यह संदेह बना रहा कि कहीं उसमें कोई बाधा न पड़ जाए और यह सारा कार्यक्रम धरा का धरा न रह जाए। राम को उस समय काफी दुख हुआ था जब दशरथ ने राम से कहा कि अयोध्या की गद्दी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। अयोध्या कांड सर्ग 19। राम ने दुखी होकर अपनी माँ से कहा था, ऐसा कुछ किया गया है कि मुझे गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा, राजसी ठाट से विमुख होना पड़ेगा, स्वादिष्ट मांसाहार का आनंद नहीं उठा पाऊंगा और जंगल जाकर फल और सब्जियों पर जिंदगी गुजारनी होगी। अयोध्या कांड 20 सर्ग। उसने शोकाकुल होकर अपनी पत्नी और माँ से कहा, वह साम्राज्य जो मेरा होने वाला था मेरे हाथ से निकल चुका है और मुझे जंगल जाने का आदेश दिया गया है। अयोध्या कांड 20, 26, 94 सर्ग। उसने लक्ष्मण के पास जाकर उससे कहा कि उनका बाप दशरथ अपराधी है और कहा, क्या कोई मूर्ख ऐसे व्यक्ति को जंगल भेजेगा जो हमेशा से उसकी बात मानता आ रहा है। अयोध्या कांड 53 सर्ग। राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। यह बात मिस्टर सीआर श्रीनिवास आयंगर की 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में बताई गई है। अयोध्या कांड 8 सर्ग पृष्ठ 28। सीआर एस आयंगर लिखते हैं, राम ने सीता को केवल रानी बनाने के लिए उससे शादी की थी। राजाओं की परंपरा के अनुरूप यौन आनंद के लिए उसने कई और स्त्रियों से शादी की थी। मिस्टर मनमथ नाथ दातर लिखते हैं, राम की पत्नियां अपने नौकरों की पत्नियों की सोहबत का आनंद उठाती थी। इसी तरह तुम्हारी कैकेयी की बहू भरत की पत्नी भी खुद को दुख के सागर में डुबो देगी। यह अनुवाद 1892 में प्रकाशित हुआ। अयोध्या कांड पृष्ठ 202। अध्याय 8। राम की पत्नियां। यह वाक्य रामायण में कई स्थानों पर प्रयोग में आया है। यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह से परे था, लेकिन कैकेयी के प्रति राम का प्रेम कपटी और बनावटी था। राम कैकेयी के प्रति ईमानदार और अनुरागी होने का नाटक करता रहा, मगर अंत में उसने आरोप लगाया कि कैकेयी एक दुष्ट स्त्री है। अयोध्या कांड 31-53 सर्ग। यद्यपि कैकेयी दुष्टतापूर्ण तथा नीच विचारों से रहित थी, इसके बावजूद राम ने उस पर दोषारोपण करते हुए कहा था कि वह मेरी माता के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है। अयोध्या कांड 31 और 53 सर्ग। वह मेरे पिता को मरवा सकती है। राम ने कैकेयी पर इस तरह का दोषारोपण किया। अयोध्या कांड 53 अध्याय। वनवास के दौरान जब कभी ऐसी स्थिति आई, राम को लगा कि संकट अवश्यम भावी है, तब कई बार उसने कहा कि कैकेयी की इच्छा पूरी हुई, कैकेयी को संतोष हुआ होगा। राम ने जंगल में लक्ष्मण से कहा था कि क्योंकि हमारे पिता वृद्ध और निर्बल हो चुके हैं और हम लोग वहां से आ गए हैं, ऐसी स्थिति में अब भरत अपनी पत्नी के साथ बिना किसी विरोध के
अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इससे उसकी राजगद्दी की चाहत और भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। अयोध्याकांड 53 सर्ग। जब कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी और तुम्हें वनवास। तब राम ने उससे कहा कि राजा ने मुझसे यह कभी नहीं बताया कि वह भरत को राजगद्दी देंगे। अयोध्याकांड 19 सर्ग। उसने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा। अयोध्याकांड 53 सर्ग। उसने अपने पिता से प्रार्थना की कि जब तक मैं वनवास से वापस न लौट जाऊं तब तक तुम अयोध्या पर राज करते रहो और किसी को राजगद्दी पर न बैठने दो। इस प्रकार उसने भरत को गद्दी पर बैठने में अड़चन पैदा कर दी थी। अयोध्याकांड 34 सर्ग। राम ने यह कहकर सत्य व न्याय का गला घोटा कि यदि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रुओं को कुचलकर राजा बन सकता हूँ, किंतु मैं यह सोचकर रुक जाता हूँ कि ऐसा करने पर प्रजा मुझसे घृणा करने लगेगी। अयोध्याकांड 53 सर्ग। उसने अपने पत्नी सीता से कहा, तुम भरत के अनुकूल चलना ताकि वह नाराज नहीं हो, इससे हमें बाद में फायदा होगा। अयोध्याकांड 26 सर्ग। राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या वापस लाने के लिए वन में गया। भरत को देखकर राम ने उससे प्रश्न किया कि भरत, क्या तुम प्रजा द्वारा खदेड़कर भगाए गए हो? क्या तुम अनिच्छा से हमारे पिता की सहायता करने आए हो? अयोध्याकांड 100 सर्ग। राम ने भरत से पुनः कहा, अब तुम्हारी माँ का मनोरथ सिद्ध हो गया होगा, क्या वह प्रसन्न है? अयोध्याकांड 100 सर्ग। भरत ने राम को विश्वास दिलाया कि वह सिंहासन पर अपना दावा त्याग चुका है। उसके बाद राम ने भरत से यह रहस्योद्घाटन किया कि दशरथ अयोध्या का राज्य पहले ही उसकी माँ कैकेयी को सौंप चुका है। अयोध्याकांड 107 सर्ग। भरत वन में ही अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंपकर और उसकी खड़ाऊ लेकर अयोध्या वापस लौटा। उसने उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। निर्धारित दिन राम के अयोध्या नहीं लौटने पर भरत चिंतित हुआ और यहाँ तक कि उसने चिता में जलने की तैयारी भी कर ली। राम ने ऐसे सज्जन और सच्चे व्यक्ति पर संदेह किया था। 14 वर्ष बाद जब वह लौटकर अयोध्या के बाहरी भाग पर पहुंचा तो उसने हनुमान को भरत के पास उसे यह सूचना देने के लिए भेजा। उसे कहना कि मैं भारी सेना लेकर वापस आ गया हूँ, विभीषण और सुग्रीव भी मेरे साथ है। उस समय तुम उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़ना, देखना कि यह सब सुनने के बाद वह जल्दबाजी में कौन से कदम उठाता है, क्योंकि अयोध्या के राजा के रूप में उपलब्ध सुख और भोग विलास को भला कौन छोड़ना चाहेगा। उत्तरकांड 127 सर्ग। राम सीता के चरित्र पर हमेशा संदेह करता था। उसने सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपने सतीत्व को सिद्ध करने को कहा। राम के आदेशानुसार सीता जब अग्नि परीक्षा दे रही थी तब उसे उसके गर्भवती होने का पता चला। सीता की शुचिता संबंधी चर्चा उस समय हर व्यक्ति की जुबान पर थी। राम ने सीता का ध्यान आकर्षित किया कि कैसे लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। फिर उसने बिना अपनी राय बताए सीता को जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया। यह आदेश उसने ऐसे समय दिया जब सीता गर्भवती थी। जब वाल्मीकि ने सीता को पवित्र बताया तो भी राम ने इस पर विश्वास नहीं किया और सीता को पृथ्वी के गर्भ में समाकर अपने प्राण त्यागने पड़े।